नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन ज्योग्राफी के एक ऐसे फिनोमेना को हम चर्चा करने वाले हैं जो कि आप देखते भी हैं, प्रभावित भी होते हैं, मज़ा भी लेते हैं। हमेशा न्यूज़ में ये बना भी रहता है, लेकिन इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही पता होता है, जैसे आपको आज पता होगा। आपने देखा होगा कि जो दिसंबर नवंबर के महीने हैं उसमें कई बार क्या होता है कि सर्दी में ही बारिश होने लगती है आपके क्षेत्र में, ठीक है। जैसे अगर आप बंगाल में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, बिहार तक को प्रभावित करता है, तो यानी कि ये जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, यहाँ आप देखेंगे कि ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पे देखेंगे कि जो नवंबर दिसंबर है एकदम से झमाझम बारिश होती है। तो कहते हैं कि चक्रवात आ गया, हालांकि नाम दिया जाता है फलाना फलाना नाम का चक्रवात, लेकिन इसके पीछे का क्या रीजन है वही आज अपन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको भी पता है कि जो दिसंबर होता है उस समय ठंडी पड़ती है। ठंडी पड़ती है इसका मतलब ये है कि सूर्य बाबा हमारे से दूर चले गए हैं। यानी कि अगर ये इक्वेटर आपका है, ठीक है, ये इक्वेटर है, सॉरी, थोड़ा सा रफ डायग्राम में बना रहा हूँ। ये सपोज इक्वेटर है, सूर्य बाबा किधर चले गए, ये आपके पीछे एक साउथ पोल, मतलब कि जा रहे हैं साउथ, आपके हेमिस्फीयर में जा रहे हैं। आपके अक्टूबर नवंबर इधर ही रहेंगे। अब यहाँ पे जो समुद्र है उसका पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और इधर ठंडा है। अब यहाँ जब पानी गर्म हो जाएगा तो यहाँ के ऊपर उठेगा, जो एयर है यहाँ से ऊपर जो उठेगा वो गर्म एयर उठेंगे। जब गर्म एयर उठेंगे तो 2 किलोमीटर पे एक एंटी ट्रेड बनाएंगे। देखिए, एक ट्रेड धारा होती है और एक एंटी ट्रेड। ट्रेड जो कि सतह पे, समुद्र की सतह पे चल रही है, और एक एंटी ट्रेड यानी कि समुद्र से 2 किलोमीटर ऊपर एक जाती है। 12 किलोमीटर या 11-12 किलोमीटर ऊपर तक जो एयर जाती है वो क्या बनाती है, जेट पवने बनाती है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे चीज़ें गर्म हुई, जो आपका वायु है वो ऊपर उठा। 2 किलोमीटर तक जो वायु है वो काफ़ी सघन होता है। तो वहाँ जैसे ही सघन से विरल में 2 किलोमीटर के बाद आया तो यहाँ से जो पवने हैं वो इधर चली गई, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि फेरल के नियम के अनुसार। अब 2 किलोमीटर से ऊपर गया, 11 से 12 किलोमीटर, तो वो ट्रोपोपॉज क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर का जो लेयर होता है, दोनों जहाँ पे मिक्स होते हैं उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। तो जो 12 किलोमीटर के ऊपर तक गई वो ट्रोपोपॉज यहाँ पे जाके इधर दाई मुड़ेगी, और ये जो हिमालय वाला क्षेत्र है वहाँ पे जाके ये लैंड करेगी, ठीक है, जिसको हम पछुआ पवने कहते हैं, जो कि बारिश करती है इधर, ठीक है। ठंडे के मौसम में पंजाब में जो बारिश होती है पछुआ पवने के कारण, आपने सुना होगा। तो यही आपके जो ऊपर ट्रोपोपॉज पे जाके यहाँ से जो गर्म पवने ऊपर उठी और यहाँ से इधर जाते हुए या ये आपका क्या कराई, ये आपका ये वर्षा कराई, ठीक है। एक मिनट, जो ट्रोपोपॉज है वो एक मिनट, क्या क्या हो जाता है बीच में, ठीक है। तो ट्रोपोपॉज पे जाके ये जो पवने ऊपर उठी और यहाँ पे हिमालय क्षेत्र में आपके वर्षा हुई, ठीक है। लेकिन 2 किलोमीटर पे जो उठी पवने वो क्या कराएगी, 2 किलोमीटर पे जो उठी पवने यहाँ पे आपका इक्वेटर है, तो ये इधर 2 किलोमीटर के ऊंचाई पे इधर जा रही है। और आप जानते हैं कि फेरल के जो नियम है, फेरल के नियम के अनुसार ये जो पवने हैं अब उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। ये इधर बाईं ओर जा रही थी अपने दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाएगी, तो दाहिनी ओर इधर मुड़ेगी। अब देखिए, 2 किलोमीटर से यहाँ पे ठंडी पवने जो हिमालय के क्षेत्र है, आप समझ सकते हैं दिसंबर में काफ़ी ठंडी पवने चलती है, तो इधर भी 2 किलोमीटर के ऊंचाई पे ठंडी पवने आ रही है, और इधर गर्म पवने जो कि एंटी ट्रेड के नाम से आप जाना जाता है वो जा रही है। ऊपर में ही 2 किलोमीटर के हाइट पे ही मिलन हो गया। अब ठंडी गर्म का मिलन होगा तो झमाझोल कुछ ना कुछ तो होगा, चक्रवात आ गया। अब ये चक्रवात आया तो ऊपर आया, ठीक है, ऊपर आया। अब जब ये ऊपर आया तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, तो ये पानी को घुमाते हुए ये तटीय क्षेत्र पे वर्षा कराएगी, ठीक है। तो ये जो आपका चक्रवात आया वो ऊपरी वायुमंडल में आता है, ना कि आपके समुद्र पे आता है। लेकिन जब ये नीचे उतरती है तो वो पवनों जो चक्रवात के रूप में है वो
जो पानी है उसकी सतह से टकराकर इसके पानी को भी उछाल देती है, जिससे कि यहाँ पे तटीय क्षेत्र में नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है उसमें सूर्य का क्या रोल है। सूर्य इधर है, लेकिन यहाँ से जो हवाएं गर्म होती है वो आपके यहाँ नवंबर दिसंबर में चक्रवात कराने के लिए कारगर होती है। ठीक है, यहाँ से पवने 2 किलोमीटर के ऊंचाई पे आते हुए ये फेरल के नियम का पालन करते हुए दाहिने ओर मुड़ जाती है, और इधर से हिमालय से जो आपकी ठंडी पवनें आती है उससे मिक्स होके यहाँ पे चक्रवात क्रिएट करती है, जो कि इसके कोस्टल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है पानी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नवंबर और दिसंबर में भी चक्रवात आती है बंगाल की खाड़ी में। कैसे आती है इसका मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया। पछुआ जो यहाँ पे पानी बरसता है, पछुआ पवने के कारण जो पानी बरसता है वो भी आप कह सकते हैं इधर साउथ में जो आपका सूरज है उसी के कारण होता है, जो कि यहाँ पे सूरज है तो यहाँ पे इसका जो वायु है वो गर्म होके 12 से 11 किलोमीटर उठती है और यहाँ जाके हिमालय की ओर ये पछुआ पवने कहलाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।